मिल रहे। इसीलिए एनएसएस वॉलंटियर्स को हम एक चीज कहना चाहते हैं, चाहे एनसीसी के हो चाहे एनएसएस के हो, हम लोगों को पढ़ाई में भी अव्वल रहना है। आप आरडीसी परेड करके आओगे रिपब्लिक डे कैंप में जाकर, लेकिन पढ़ाई में हम लोग फेल हो गए तो लोग कहेंगे लो भैया ये तो खेल कूद में लगा रह गया, ये बिटिया तो खेल कूद में रही और फेल हो गई। इसीलिए आगे के जो अवसरों को प्राप्त करने के लिए अपने को, अपनी पर्सनालिटी को जबरदस्त डेवलप करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स के साथ अपने को डेवलप करना है। उसमें अपने को म्यूजिक आए, अपने को डांस आए, अपने को इंस्ट्रूमेंट्स बजाते आए, अपने को बोलते आए, अपने को गाते आए, अपने को अच्छा भोजन बनाते आए, अपने को रंगोली बनाते आए, अपने को परेड करते आए। अपने सामने यदि कोई व्यक्ति आंख उठाकर देखता है, उसकी आंख फोड़ने के भी अपने अंदर क्षमता आ जाए। और अपने को यदि पैसा नहीं है, घर बैठे बैठे हम अपना कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी 21वीं सदी में आ रहा है। आपको बाहर जाने की भी जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा महिलाएं घर बैठे ऑफिस वर्क पूरा घर में आ जाता था या पार्ट टाइम वर्क मिलता था और घर में शुद्ध चीजें बनाकर अपनी कॉलोनी में बांटना शुरू कर दिया। उनको पैसे की फिर कमी नहीं पड़ी। इसीलिए बच्चे, चैलेंजेस बहुत है, अवसर अपने को ढूंढना है, अवसर अपने आप आते जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हो, सेल्फ रिलायंस के क्षेत्र में हो, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर में तो खासकर बहुत सारा अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है। अभी आप लोगों को पता है कितना अच्छा एग्रीकल्चर में कई लोगों ने काम कर रहे हैं। वो रॉ मटेरियल्स को हम लोग कैसे प्रोसेसिंग एट देयर लेवल पे कैसे कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, उनका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, मल्टी लेवल एम्प्लॉयमेंट मॉडल हम लोग कैसे कर सकते हैं। किसी के पास एक बफेलो है तो उसका 4-5 कैसे हो सकता है, डेयरी प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस बार जो सदी आ रही है अवसरों से भरा हुआ है। ढेर सारा अवसर आप लोगों को मिलने वाला है, लेकिन अवसर आएगा करके घर में हाथ पे हाथ धरे, या आप अपने हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए यदि करोगे तो कभी नहीं अवसर आपका पांव छुएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको अवसर मिलेंगे। और अवसर जब मिलता है तो प्रूफ करिएगा यू आर द बेस्ट करके। आपके आगे कोई नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कंपटीशन में उतरिए, आप अव्वल रहिएगा, तब आप लोगों को लगेगा कि हमारा जो है जीवन सार्थक हो रहा है। और माता पिता का और कुल मिलाकर चैलेंजेस और सर आपको बहुत सारा मिलते रहेंगे। डरना नहीं, जो डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। प्यारे बच्चे, प्यारे वॉलंटियर्स, हम एनएसएस में जब थे हम बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीजें सीखा। आप लोग भी सीखिए। तब हम गीत गाते थे, हम एनएसएस के हैं नौजवान, आओ राष्ट्र की सेवा करेंगे। हम एनएसएस के हैं नौजवान करके, तो राष्ट्र पहले है, बाद में हम सब लोग हैं। हम लोग भारत देश के लिए काम करें। पॉलिटिक्स एक तरफ है, आप लोग बड़े होके पॉलिटिशियन भी बन सकते हो, पर मैं जिनके साथ काम सीखा, भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते थे। आपके आदर्श कोई और हो सकते, तो नानाजी कहते थे जब कोई व्यक्ति राजा बन जाता है उनके लिए पूरी प्रजा एक बराबर है, कहते थे। इसका मतलब आप कभी भी प्रशासन में जाओगे, शासन में जाओगे, पॉलिटिक्स में जाओगे, फिल्म फील्ड में जाओगे, सिंगर फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाओ आप, लेकिन आपके साथ रहने वाले सबको बराबरी की दृष्टि से देखोगे तो 21वीं सदी जो आ रही है वो हम लोगों के लिए बहुत सुखदायी होगा। कष्ट तो मिलते रहते हैं क्योंकि अपन मानव के रूप में जन्म लिया, तो मानव को हर समय संवेदना होने के कारण और अपन मन से निर्णय लेते हैं महिलाएं, इसीलिए कष्ट तो होते रहेंगे, लेकिन कष्टों का हम लोग निवारण भी कर सकते हैं। इतना चैलेंजेस हम लोग लेते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदया थी एसएनडीटीयू यूनिवर्सिटी के, वुमेन्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। उन्होंने कहा क्योंकि इस बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो मिशन है चूज टू चैलेंज, चेंज टू चेंज है, तो उन्होंने कहा चैलेंजेस जो लेता है उनके अंदर एंटीबॉडीज अपने आप डेवलप हो जाते हैं, और खासकर महिलाएं जब चैलेंज लेती है वो कभी रोगी नहीं बनती है, स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है। तो हम लोग हर रोज चैलेंज ले, हर रोज एक नए चैलेंज के साथ उठे, लेकिन सुबह जब उठेंगे आप अपने भगवान को, अपने गुरु जो भी आप मानते हैं
उनको स्मरण करके उठिए, उनको थैंक यू कहिएगा और उनके चरणों में आप नमस्कार करके उठिए और भूमि को प्रणाम करके उठिए, क्योंकि आगे आने वाले चैलेंजेस धरती माँ के ऊपर बोझ बनने वाला है। आप सुबह जब उठेंगे, समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में करके धरती माता को प्रणाम करके आप उठिए और अपने हाथों को देखकर बोलिएगा, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपनी कर्तृत्व से हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे करके उठिएगा। और रात को जब सोओगे, जो कुछ आपको मिला उसके लिए थैंक यू कह के सोइए। भोजन जब करोगे आप, वो भगवान को, वो अन्नदाता को, वो किसान को याद करके अन्न का वेस्टेज मत करिएगा। आगे आने वाले चैलेंज में फूड वेस्टेज पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोग देखते होंगे। इसीलिए आप सब लोग अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, मिलजुल कर रहिए। आते रहेंगे प्रॉब्लम्स, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से यह प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, श्रेया बख्शी जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। उपस्थित सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको मैं बहुत 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 बधाई देती हूँ। महान गुणों से आप लोग ओतप्रोत होइएगा बच्चियां। आप लोग को बहुत सारा काम करना है। आप अपना परिवार नहीं, दूसरे परिवार को भी चलाना है। शक्ति रखिए, सामर्थ्यवान बनिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का कमजोर ना हो। आ सके कुछ काम तेरी, शक्ति दो माँ भारती, शक्ति दो माँ भारती। भारत माता की जय।